आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और आस्था से जुड़ी परंपराओं में से एक है मुहारा पुन्नी मेला, जो एक बार फिर सजने जा रहा है। राजनांदगांव शहर से लगे मुहारा में हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर इस मेले का भव्य आयोजन होता है। इस साल भी 4 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है और इसी दिन से शुरुआत होगी 3 दिवसीय पुन्नी मेला, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। राजनांदगांव शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर बसे मुहारा गांव में शिवनाथ नदी के तट पर हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आस्था और परंपरा का संगम देखने को मिलता है। लगभग 100 वर्षों से चली आ रही यह परंपरा आज भी पूरे उत्साह के साथ निभाई जाती है। मुहारा का यह पुन्नी मेला न सिर्फ धार्मिक आयोजन है, बल्कि छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और मेलजोल का प्रतीक भी बन चुका है। राजनांदगांव के मुहारा में आने वाले 4 तारीख को पुन्नी मेला यानी कि मुहारा पुन्नी मेले का आयोजन होने वाला है और इसकी पूरी तैयारी जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के द्वारा कर ली गई है। अभी हम वर्तमान में राजनांदगांव के इस मुहारा यानी कि पुन्नी मेला वाले स्थान पर खड़े हुए हैं और वो सारी तस्वीरों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी लोगों को, राजनांदगांव के लोगों को और राजनांदगांव समेत आसपास के सभी क्षेत्र के लोगों को इस मेले का काफी उत्साह रहता है। इस मेले में हजारों की तादाद में लोग आते हैं और इस पुन्नी मेला का लाभ लेते हैं। यहाँ पर तरह तरह के स्टॉल भी लगाए जाते हैं, पंडाल भी लगाए जाते हैं, पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग भी की जाती है और पुलिस के द्वारा वो सारी सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाती है। 4 नवंबर को होने वाले मेले की तैयारियां इस समय जोरों पर है। नदी तट की सफाई की जा रही है, सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं और स्थानीय प्रशासन ने मेले के सफल आयोजन के लिए कई विभागों को जिम्मेदारी सौंपी है। हर साल की तरह इस बार भी मेले में दूर दराज से श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचेंगे। मेले के दौरान शिवनाथ नदी में पवित्र स्नान करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। पुन्नी मेले की खासियत यह है कि यहाँ छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ओडिशा से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। कहा जाता है कि इस दिन नदी में स्नान करने से मनोकामनाएं पूरी होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि मेले के दिन मुहारा गांव में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती है। नदी के किनारे धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन और पूजा पाठ के साथ भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मेले में धार्मिक आस्था के साथ साथ मनोरंजन का भी पूरा इंतजाम होता है। नदी किनारे झूले, सर्कस, मिठाइयों और खिलौनों की दुकानें सजनी शुरू हो चुकी हैं। स्थानीय ग्रामीण महिलाएं अपने हाथों से बनी वस्तुएं बेचने के लिए स्टॉल लगा रही हैं। प्रशासन की ओर से स्वास्थ्य शिविर, पेयजल व्यवस्था और यातायात के नियंत्रण के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस विभाग ने भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए अलग अलग पॉइंट बनाए हैं। कहा जाता है कि मुहारा पुन्नी मेले की शुरुआत 20वीं सदी के प्रारंभ में हुई थी। स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि पहले यहाँ केवल ग्रामीण श्रद्धालु स्नान करते थे, लेकिन धीरे धीरे यह आयोजन बड़ा होता गया और अब यहाँ विशाल जन मेला बन चुका है। समय के साथ साथ भले ही सुविधाएं बढ़ी हो, लेकिन मेले की पारंपरिक छवि आज भी बरकरार है, जहाँ भक्ति, संस्कृति और लोक जीवन का अनूठा रंग देखने को मिलता है। मुहारा पुन्नी मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह छत्तीसगढ़ की संस्कृति, लोक परंपरा और सामाजिक एकता का प्रतीक है। यहाँ आस्था के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां भी चरम पर रहती हैं। मेले के आयोजन को लेकर स्थानीय प्रशासन से लेकर आम लोग तक पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं, ताकि आने वाले श्रद्धालु किसी असुविधा का सामना न करें। मेले में इस साल हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन ने नदी किनारे बैरिकेडिंग, लाइटिंग और अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था भी शुरू कर दी है। स्थानीय युवक समितियां भी सहयोग में जुटी हुई है, ताकि भीड़ नियंत्रण से लेकर स्वच्छता तक सब कुछ सुचारू रहे। तो तैयार है मुहारा भक्ति, परंपरा और उल्लास का संगम बनने के लिए।
4 नवंबर से शुरू होगा 3 दिवसीय पुन्नी मेला, जहां न सिर्फ आस्था का प्रवाह दिखाई देगा बल्कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति का रंग भी हर तरफ बिखरा होगा। इंडिया टाउन न्यूज इस आयोजन की हर झलक आप तक पहुंचाता रहेगा। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।